मनुष्य के जीवन में दो बातें हमेशा चर्चा का विषय रही हैं, भाग्य और परिश्रम। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि केवल मेहनत ही सब कुछ है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य की लगन और परमात्मा की कृपा एक साथ चलती है। सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ प्रार्थना से भी सब नहीं बदलता, और केवल मेहनत करके भी मन हमेशा शांत नहीं रहता। जब प्रयास के साथ विश्वास जुड़ता है, तब जीवन में स्थिरता आती है। बहुत लोग ईश्वर से मांगते हैं, मुझे सफलता दे दो, मेरा जीवन बदल दो, मेरी समस्याएं दूर कर दो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर अवसर देता है, शक्ति देता है, दिशा देता है, पर चलना मनुष्य को ही पड़ता है। सोचो, अगर किसान खेत तैयार ही न करे और केवल वर्षा की प्रतीक्षा करता रहे तो क्या फसल होगी? अगर विद्यार्थी किताब खोले बिना केवल मंदिर जाकर अच्छे परिणाम की प्रार्थना करे तो क्या परीक्षा में सफल होगा? अगर संगीतकार अभ्यास छोड़ दे और केवल यह सोचे कि प्रतिभा अपने आप काम करेगी तो क्या कला निखरेगी? नहीं, क्योंकि कृपा अवसर देती है, लेकिन परिणाम कर्म से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना तुम्हें शक्ति देती है, मेहनत तुम्हें दिशा देती है, और दोनों मिलकर जीवन बदलते हैं। आज बहुत लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है, इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वे यह नहीं देखते कि वे पहले से कितने बदल गए। शायद उनके भीतर धैर्य आया, शायद समझ आई, शायद आत्मविश्वास बढ़ा, शायद पहले से अधिक मजबूत बन गए। जीवन का परिवर्तन हमेशा बाहर नहीं दिखता, कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता, लेकिन उसका समय मनुष्य के समय से अलग होता है। तुम आज बीज बोते हो, कल अंकुर आता है, फिर पौधा बनता है, फिर समय के साथ फल मिलता है। अगर तुम बीच में ही हार मान लो तो दोष समय का नहीं है, समस्या अधीरता की है। कई लोग कहते हैं, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। यहां एक बात समझो, हर मेहनत का परिणाम हमेशा उसी रूप में नहीं आता जैसा तुमने सोचा था। कभी मेहनत सफलता देती है, कभी अनुभव, कभी नई दिशा, कभी सही लोगों से मिलाती है, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य देती है। इसलिए प्रयास कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लगातार कर्म करता है और भीतर से विश्वास बनाए रखता है, वह धीरे धीरे परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, और यही वास्तविक शक्ति है। सोचो, जब नाव समुद्र में होती है तब हवा जरूरी होती है, लेकिन चप्पू भी जरूरी होता है। अगर केवल हवा हो तो दिशा नहीं होगी, अगर केवल चप्पू हो तो गति कठिन होगी। ठीक वैसे ही ईश्वर की कृपा हवा है और तुम्हारा परिश्रम चप्पू, दोनों मिलकर ही किनारा देते हैं। एक और बात समझो, मेहनत का अर्थ केवल व्यस्त रहना नहीं होता, सही दिशा में निरंतर प्रयास करना मेहनत है। कई लोग बहुत काम करते हैं लेकिन बिना उद्देश्य, फिर निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय मन शांत रखो, जल्दी मत करो, अपने कार्य को पूजा की तरह करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम में ईमानदारी लाता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। आज अगर तुम्हारा समय कठिन चल रहा है तो अपने प्रयास पर संदेह मत करो। कभी कभी परिणाम देर से आता है क्योंकि तुम्हें पहले मजबूत बनाया जा रहा होता है। अगर सफलता जल्दी मिल जाए तो कई बार व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है वह सफलता की कीमत जानता है, और वही सफलता स्थायी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार तब नहीं होती जब परिणाम देर से मिले। हार तब होती है जब मनुष्य अपने प्रयास पर विश्वास छोड़ देता है। इसलिए जब थक जाओ, रुक जाओ, लेकिन रुककर हार मत मानो। आराम करो, फिर उठो, फिर चलो, क्योंकि हर दिन छोटा प्रयास भी भविष्य बदल सकता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा तो चिंता मत करो। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहा। समय सब दर्ज करता है और ईश्वर प्रयास को पहचानता है। याद रखो, कई बार जीवन में चमत्कार अचानक नहीं होता, वह वर्षों की मेहनत का परिणाम होता है। लोग कहते हैं, किस्मत बदल गई, लेकिन उन्हें वह संघर्ष नहीं दिखता जो पर्दे के पीछे था। इसलिए अपनी यात्रा का सम्मान करो, अपने छोटे कदमों का सम्मान करो, अपने प्रयासों को कम मत समझो।
और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य पूरी निष्ठा से कर्म करता है और परिणाम को लेकर शांत रहता है, तब कृपा अपने समय पर प्रकट होती है और वही समय जीवन बदल देता है। इसलिए आज से यह मत सोचो मुझे कब मिलेगा, यह सोचो मैं आज कितना बेहतर कर सकता हूं। यह मत सोचो भाग्य कब बदलेगा, यह सोचो मैं अपने कर्म को कितना श्रेष्ठ बना सकता हूं। क्योंकि जब प्रयास और विश्वास साथ चलते हैं, तब रास्ते बनने लगते हैं, अवसर आने लगते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, धैर्य बनाए रखो और याद रखो, ईश्वर की कृपा उन हाथों पर सबसे सुंदर लगती है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, जो समय सबसे कठिन लगा था वही तुम्हें सबसे सुंदर जीवन की ओर ले जा रहा था। तब तुम्हें महसूस होगा, हाँ, मेहनत और ईश्वर की कृपा सच में मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। जय श्री कृष्ण।